सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइस, बेसिकली आज मैं आपको रास्पबेरी पाई Zi Go 2W का फुल टूर देने वाला हूँ कि वो कैसे काम करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहिए एंड वो कितना फास्ट है। अगर हम उसे रेगुलर कंप्यूटर की तरह यूज़ करें तो किस हिसाब से काम करेगा। एंड अगर आपको वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करना है, लाइक आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए ये कैसा रहेगा। सो वो सब मैं आपको आज दिखाऊँगा। तो रास्पबेरी पाई Zi Go, तो इसके लिए हमें रास्पबेरी पाई Zi Go 2W चाहिए होगा, कीबोर्ड, माउस एंड एक माइक्रो USB टू फुल USB अडेप्टर चाहिए होगा एंड एक USB हब और कोई मॉनिटर या फिर टीवी। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने अपने डेस्क पे रख ली है। सो चलिए, बेसिकली ये हमारा कीबोर्ड, माउस एंड ये हमारा माइक्रो USB टू फुल USB अडेप्टर हब। ये हमारा रास्पबेरी पाई Zi Go 2W है। ये हमारा रास्पबेरी पाई Zi Go 2W एंड बेसिकली यहाँ पे ये माइक्रो SD कार्ड लगा हुआ है 32 GB का। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे HP का 32 GB का माइक्रो SD कार्ड यूज़ किया है। सो मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। सो ये माइक्रो SD कार्ड है 32 GB का HP, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ये जो है ये फर्स्ट 1 क्लास का SD कार्ड है। आपको लगभग 10 क्लास का SD कार्ड चाहिए होगा इसे फास्ट वर्क करवाने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लास होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा हमारा SD कार्ड होगा। सो बेसिकली हम रास्पबेरी पाई 5 के अंदर हम SSD लगा सकते हैं। रास्पबेरी पाई 4 और 5 दोनों के अंदर हम USB से SSD कनेक्ट कर सकते हैं, जो पोर्टेबल SSD होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी शायद हम कर सकते हैं कुछ हैकिंग और डिफ़ॉल्ट कोडिंग करके। लेकिन बेसिकली नॉर्मल वर्क के लिए हमें ये माइक्रो SD कार्ड सही रहेगा। सो बेसिकली अब मैं इसे अपने टीवी के साथ में कनेक्शन करता हूँ एंड देन मैं आपको शो करता हूँ सीधा डेस्कटॉप पे। मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। एंड यहाँ पे अगर आप इसे बाय करते हैं एंड यूज़ करते समय कई सारे लोगों की एक मिस्टेक होती है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ। तो ये पावर इन है, कई लोग इसके अंदर ये लगा देते हैं अपना हमारा कीबोर्ड माउस डाटा इंटरफेस वाला लगा देते हैं यहाँ पे। एंड ये जो USB लिखा है इसी के अंदर डाटा इंटरफेस लगाना होता है, ना कि पावर केबल कई लोग इसके अंदर लगा देते हैं। तो इस वजह से हमारा रास्पबेरी पाई ख़राब हो जाता है एंड उन्हें लगता है कि जो हमारा रास्पबेरी पाई है वो बाय द शॉप ही ख़राब आया है एंड उस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है वो आपको चेक कर लेना है। एंड गाइस, दूसरी चीज़ है कि ये हमारा जो रास्पबेरी पाई होता है ये बिना अगर आप इसके अंदर वो नहीं लगाते हो, SD कार्ड नहीं लगाते हो, तो इसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं डिस्प्ले आउटपुट नहीं आता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये 32 GB का कोई सा भी, मतलब 8 GB से ज़्यादा होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। एंड वो SD कार्ड लगाने के बाद उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए एंड तभी वो काम करेगा। एंड यहाँ पे हमारी माइक्रो HDMI केबल लग गई, मेरे को याद नहीं बेसिकली है माइक्रो है या मिनी है। एंड इसको मैंने डायरेक्टली अपने मॉनिटर इसके साथ में कनेक्ट कर लिया है। एंड ये मैंने 5 वोल्ट 2 एम्पियर देना है। आप मतलब 0.5 एम्पियर जो होते थे पुराने वाले जो चार्जर होते थे उन्हें यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। आपको बेसिकली मैं चार्जर दिखा देता हूँ। सो बेसिकली गाइस, ये मेरे पास ओप्पो का चार्जर है एंड इसके अंदर अगर आपको दिखा हो तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, 9 वोल्ट में भी 2 एम्पियर। सो आउटपुट में दिख रहा होगा आपको 5 वोल्ट 2A और 9 वोल्ट 2A। सो बेसिकली आपको ऐसा ही चार्जर यूज़ करना है जिसके अंदर 2 एम्पियर्स हो। सो बेसिकली अब मैंने इसे पावर ऑन कर लिया है एंड अब मैंने यहाँ पे अपना मॉनिटर के अंदर कनेक्ट कर लिया है इसे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे हमारा टर्न ऑन हो गया है। सो यहाँ पे हमारा माउस आ चुका है, ये डेस्कटॉप आ गया है, वॉलपेपर लगा हुआ मिलता है इसके अंदर।
अभी यहाँ पे जो मैसेज आया था उसको आप इग्नोर करें, क्योंकि वो जैसे कि मेरा मॉनिटर है, ठीक है, इस मॉनिटर के अंदर ऐसा लिखा आएगा। कुछ जो होते हैं टीवीज़ होते हैं उनके अंदर कुछ और लिखा आएगा, तो बेसिकली वो रेजोल्यूशन दिखाएगा, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है एंड इसके अंदर आप ब्लूटूथ से कोई स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मिलता है। सो गाइस बेसिकली ये जो होता है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर यहाँ नीचे होता है ना, ये जो विंडोज़ की होती है यहीं पे नीचे होता है ना, वैसे इसके अंदर ऊपर की साइड में होता है, जैसे पुराने एप्पल्स में होता था। सो यहाँ पे ये आपका ये दोनों प्रोग्रामिंग के लिए हैं, ये दोनों हमारे वेब ब्राउज़र हैं। VLC मीडिया प्लेयर भी मिल जाते हैं यहाँ पे। ग्राफिक्स के अंदर इमेज व्यूअर है, और ये एसेसरीज के अंदर ये कैलकुलेटर, रास्पबेरी पाई इमेजर, SD कार्ड कॉपियर, टास्क मैनेजर एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आ जाता है हमारा हेल्प गेट स्टार्टेड हो, वो सब उसका हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पड़ता। एंड ये हमारा प्रेफरेंसेस आ गया कि मतलब कुछ सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, सेटिंग्स है, एप्लीकेशन सेटिंग। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाइस अभी तक तो ओपन हुआ नहीं, मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ। सो गाइस बेसिकली इसे लगभग 20 सेकंड लगे हैं ये एप्लीकेशन सेटिंग्स ओपन करने में। सो बेसिकली मैं आपको भी लास्ट तक पता चल जाएगा कि हम इसे नॉर्मल कंप्यूटर के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पावर ग्लिच आ गया, तो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, डेस्कटॉप फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आ जाते हैं मेन्यू बार, साइज़ लार्ज। अब मैं इसे छोटा भी कर रहा हूँ, तो ये मैंने वेरी लार्ज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे स्मॉल भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ये ऊपर का ये जो है ना ये स्मॉल हो गया। अगर मैं इसे वेरी लार्ज कर दूँ तो ये देख सकते हैं ये ब्रॉड हो गया, मतलब ऐसे, मतलब विड्थ ऐसे बड़ी हो गई है। सो पोजीशन टॉप या बॉटम, जैसे अब ये बॉटम पे आ गया, ओके। सो ये हमारा नॉर्मल उसकी तरह हो गया, ये बॉटम पे आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे बॉटम पे ही रहने देता हूँ, थोड़ा देर यूज़ करने में आसानी रहेगी। इसे वेरी लार्ज की तरह मीडियम कर देते हैं, लार्ज सही है, ठीक है। सो फिर आ जाता है हमारा सिस्टम। इसके अंदर फ़ॉन्ट, हाईलाइट, कलर एंड ये सब, थीम, लाइट या डार्क, मैं लाइट कर दूंगा। सो इसे होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो ये हमारा पूरा वाइट हो गया नीचे का, वो देख सकते हैं आप। ये धीरे धीरे करके अब ये सारी चीज़ें लाइट हो गई। हम इसे डार्क पे रहने देते हैं, आइस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। सो उसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर सेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, अभी हम इसे ओके पे करके छोड़ देते हैं। सो बेसिकली हमारा वो टॉप से बॉटम पे आ गया एंड इतना, मतलब ये आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा टर्मिनल हो जाता है। अब इसके अंदर अपन थोड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। सो ये हमने खोल लिया है, ओपन कर लिया। ओपन होने में इसको लगभग 20 से 30 सेकंड लगते हैं एक ऐप ओपन करने में। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक कोड डालता हूँ, सो गाइस बेसिकली यहाँ पे मैंने ये कोड लिख रखा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो हम ऐसे रन करके देखते हैं। ओके, सो ये सेव करने के लिए क्या है शायद, सो हम इसे हटा देंगे एंड ये हमारा, ये यहाँ पे हमारा आ गया, स्टेटस आ गया है। सो बेसिकली मैं इसी प्रोग्राम को दूसरे वाले के अंदर लोड करके देखता हूँ, शायद ये पाइथन के लिए नहीं है।
एंड मतलब पाइथन के लिए तो है, लेकिन इसके अंदर ये वाला कोड चल नहीं रहा है, पर दूसरे के अंदर ट्राई करके देखते हैं हम। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है ना ये दूसरे वाला कोडिंग का सॉफ्टवेयर ओपन करके है, जो यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो किया एंड यहाँ पे ये आ गया हेलो। सो बेसिकली मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं गन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे फिर से हेलो आ गया। सो बेसिकली कोडिंग अब इसके अंदर में बहुत लाइट कोडिंग हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर इनपुट लैग्स भी हैं थोड़े थोड़े। ऐसे ही मैं जैसे ही की दबाऊँगा आपको बता दूँगा, देखना आपको आवाज़ आ गई होगी। थोड़ा थोड़ा इनपुट लैग है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिकली इसे नॉर्मल कंप्यूटर का यूज़ करगा या नहीं, क्रोम वर्क करगा या नहीं, ना ही फायरफॉक्स इसके अंदर चल रहा है कि आप वेब ब्राउजिंग कर सकें, ना ही क्रोम ब्राउज़र चल रहा है इसके अंदर। सो बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर का हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है या फिर आईलोड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो ही आप इसे बाय करें, नहीं तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है। या तो Raspberry Pi 3 मॉडल बी बाय कर लें या फिर 4 या उससे ऊपर। सो अभी जो मैंने देखा कि वो कैसे कैसे लोड हो गए, काफ़ी टाइम लगा था, लगभग 40 to 50 मिनट्स उसे लोड होने में लगे क्रोम ब्राउज़र को। एंड पहली बार जब लोड किया तो मेरा कीबोर्ड माउस काम करना बंद हो गया था, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशंस आ गए थे उसके अंदर। सो बेसिकली अभी मैं आपको उसकी क्लिप दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा था, क्योंकि मैं आपको जब क्रोम वेब पेज लोड हो गए वो उसकी क्लिप दिखा देता हूँ आपको, आप खुद ही समझ जाओगे कि क्रोम लोड होने में इतना टाइम लगा, सो वेब पेज लोड होने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। Thank you guys for watching my video. Please like, subscribe.